12वीं के एग्ज़ाम के लिए 2016 में बिहार बोर्ड के तरफ से जो परीक्षा आयोजित कराया गया था, उसमें जो इतिहास का पेपर हुआ था, तो उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे। उत्तर हो जाएगा इसका रावी नदी। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि लोथल स्थित है, तो लोथल जो है वो है गुजरात में। उत्तर हो जाएगा गुजरात। तीसरा प्रश्न है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक। अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन बोला गया है समुद्रगुप्त को। पांचवा प्रश्न दे रहा है, महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत को लिखे थे कौन? हो जाएंगे वेद व्यास। उत्तर इसका हो जाएगा वेद व्यास। छठा प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे कौटिल्य, जिनको चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सातवां प्रश्न कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो चौथी आपको याद ही होगा, कनिष्क, कुंडलवन कश्मीर में। आठवां प्रश्न दे रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ये प्रश्न भी आपको याद होगा, हरिसेन। इसका उत्तर सी हो जाएगा। नौवां प्रश्न कर रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का, दोनों भाई ही थे। और वंश जो बनाया उसका नाम था संगम वंश, इनके पिता का नाम था संगम। नेक्स्ट है 10 नंबर पे कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो महावीर ने जोड़ा था किसको? तो ब्रह्मचर्य को। 10वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। 12वां प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण कितने हैं? 18 हैं। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये निवासी था मोरक्को। उत्तर हो जाएगा मोरक्को। 14 नंबर पे दे रहा है यहाँ पे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो इसको शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 15वां प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो उत्तर भारत में किए थे रामानंद। उत्तर इसका सही हो जाएगा रामानंद। 16 नंबर पे दे रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो ये आया था जहांगीर के दरबार में। 17 नंबर पे कह रहा है कि दीन ए इलाही संबंधित है। तो दीन ए इलाही संबंधित है अकबर से। उत्तर हो जाएगा अकबर। 18 नंबर कह रहा है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किस समय में हुआ? तो स्थापत्य कला के लिए जाना गया शाहजहां। उत्तर हो जाएगा शाहजहां। 19वां प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक जो था वो बहादुर शाह था। 20वां प्रश्न है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो गुरु नानक हो जाएगा। 21 नंबर पे दे रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां। 22वां है, आईन अकबरी किसने लिखा? तो लिखा किसने? तो अबुल फजल ने। इसका उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। नेक्स्ट है 23वां कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो ये अकबर हो जाएगा अकबर। 24वां प्रश्न है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया? तो बिताया था दक्षिण भारत में। 25 नंबर पे दे रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था? ये 1526 हो जाएगा प्रथम जो युद्ध है। 26 नंबर पे है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। 28वां प्रश्न कह रहा है कि 1920 में कौन आंदोलन हुआ? तो 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन।
29 नंबर प्रश्न दे रहा है कि डांडी किस राज्य में स्थित है। तो बड़ा आसान उत्तर है गुजरात। नेक्स्ट दे रहा है पूना समझौता किस वर्ष हुआ। तो ये 1932 में हुआ था। इसका भी उत्तर आसान है। नेक्स्ट है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। दिल्ली चलो का नारा दिए थे कौन, सुभाष चंद्र बोस। 32वां है काला कानून किसे कहा गया। तो काला कानून बोला गया था रॉलेट एक्ट को। नेक्स्ट है 33 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। तो भारत छोड़ो हुआ था 1942 में। 34वां प्रश्न कह रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो प्रथम पूछ दिया तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। 36 नंबर है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो 1917 में हुआ था। 37वां प्रश्न है संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो सीधो थे और कान्हो। 38 नंबर पे दे रहा है अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। तो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल में। 39वां प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। तो ये थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो सटीक उत्तर हो जाता है जनता में, लेकिन अगर नहीं दे रहा है तो आप डी ऑप्शन मार सकते हो संविधान में, लेकिन इसका सबसे सटीक उत्तर होता है जनता में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।